सीमा अपनी इकलौते बेटे अजय को लेकर छोटा सा शहर में रहता था। अजय के पिता ड्राइवर थे। अजय के बचपन में एक रोड एक्सीडेंट के कारण उसके पापा का देहांत हो गया था। तब से सीमा अकेली ही उसके बेटे अजय को पाल रही थी। माँ, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना दो। सीमा ने अजय को खाना दिया। माँ, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे दूध चाहिए, मुझे अब दूध ला कर दो ना। घर में तो दूध नहीं है बेटा। मुझे नहीं पता, मुझे बस दूध पीना है, अब मुझे ला के दो। ठीक है, मैं पड़ोसी सुनीता के पास जाके देखती हूँ उसकी गाय का दूध है या नहीं। ये बोल के सीमा सुनीता के पास गई और बोली, सुनीता, ओ सुनीता बहन, घर पे हो क्या? हाँ सीमा, बोलो क्या बात है? तुम्हारे घर में आज गाय ने दूध दिया है क्या? तुम्हारे घर में दूध है क्या? मेरे बेटे को दूध बहुत ही पसंद है, तो मुझे रोज थोड़ा दूध देना, लेकिन उसके लिए तो पैसे लगेंगे। पैसा? सुनीता बहन, पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर तुम मेरे घर में काम कर लो, उसके बदले में तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए दूध भी दूंगी और कुछ पैसे भी दूंगी, उससे तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ठीक है सुनीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से सीमा सुनीता के घर काम करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के लिए रोज शाम को दूध भी ले जाता था। दिन बीतते गए। छोटा अजय अब बड़ा हो गया। स्कूल पास करके वो कॉलेज में उठ गया था। एक दिन जब शाम को सीमा घर पे आई, तब अजय बोला, माँ, कुछ दिनों में मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, मुझे विदेश जाना है। सुना है वहाँ अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा खासा तनख्वाह भी देते हैं। विदेश में नौकरी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छा देते हैं? हाँ माँ, मुझे एक बार नौकरी मिल जाने दो, उसके बाद तुम्हें मैं कोई भी काम नहीं करने दूंगा। हाँ बेटा, तब तो मैं सिर्फ आराम करूंगी। तब मेरा बेटा नौकरी करेगा, मुझे तब कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन माँ, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? वो तू मत सोच, मैं देखती हूँ। सीमा अपने सारे गहने गिरवी रख के कुछ पैसे लेकर आई और पड़ोसी सुनीता के पास जाकर कहा, सुनीता, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? हाँ बोलो, क्या करना है? मुझे कुछ पैसा उधार दोगी, मैं काम करके तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। सुनीता ने सीमा को पैसा उधार दिया और कुछ ही दिनों के अंदर अजय विदेश नौकरी के तलाश में चला गया। अजय वहां विदेश में नौकरी ढूंढ रहा था और यहाँ सीमा काम करके अपनी उधारी का पैसा चुका रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया और एक दिन सुबह को अजय ने अपनी माँ को फोन पे कहा, हेलो माँ, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? ठीक तो है ना? ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें खुशखबरी देना था। क्या क्या बोलो बेटा? माँ, मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में अधिकारी की नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज जाके मंदिर में पूजा कराऊंगी। सुनो माँ, तुम अब से कोई काम नहीं करोगी, मैं पैसे भेजूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अजय हर महीने अपनी माँ को पैसा भेजता था। दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन अचानक से अजय ने माँ को पैसा भेजना बंद कर दिया। तब सीमा ने अजय को फोन किया और कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बोलो क्या काम है? बेटा, तुम कुछ दिनों से पैसा नहीं भेज रहे हो। वो माँ, मैंने शादी कर ली, इसलिए नहीं हो पाया। तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? अचानक सब हो गया माँ, समय नहीं मिला बताने को। तुम हमारे पास आ जाओ माँ, हमारे साथ रहो। ठीक है बेटा। बेटी की बात मानकर सीमा अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए चली गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन दिन बीतते ही
बहू टीना ने सास सीमा को नापसंद करना शुरू कर दिया। ठीक से खाना भी नहीं देती थी। मॉम, आज मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी, आप कुछ पका लेना। ठीक है बहू, और घर का भी झाड़ू पोछा लगा देना। ठीक है बहू। टीना अपने सास सीमा के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी नहीं रुकी। अजय का भी काम बढ़ गया था। क्या अजय, तुम्हारी माँ सारा दिन घर में गंदे कपड़े पहन के रहती है। घर में कितने लोग आते हैं, देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सब क्या सोचेंगे। तुम्हारी माँ जानबूझकर ये सब करती है। उन्हें बोलो कि अपने शहर वापस चली जाए। तुम ठीक ही बोल रही हो। माँ ये सब जानबूझकर ही कर रही है। बहू और बेटे की ये सारी बात सीमा ने सुन ली और उसे बहुत ही दुख हुआ। सीमा रोने लगी। किसी को कुछ भी ना बोलकर एक खत लिखकर अपने शहर वापस चली गई। अजय ने जब खत पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं अपने शहर वापस जा रही हूँ, तुम और बहू खुश रहना। सीमा अपने शहर वापस चली गई और अजय और टीना वहां रहने लगे, नौकरी करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद अचानक से अजय बीमार हो गया। अजय ने डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर बताया अजय की दोनों किडनी खराब हो गई है और किडनी बदलना ही पड़ेगा। अगर किडनी बदला नहीं गया तो अजय कभी भी मर सकता है। ये बात अजय ने अपनी बीवी को बोली। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे किडनी दोगी? मैं कैसे दे सकती हूँ? तुम कोई डोनर क्यों नहीं ढूंढते हो? अजय सब जगह डोनर की तलाश करता रहा और एक दिन डॉक्टर ने अजय को बोला कि डोनर मिल गया, ऑपरेशन करवा लो। अजय का किडनी का ऑपरेशन हो गया। कुछ दिनों के अंदर अजय ठीक भी हो गया। तब अजय बीमार था, तब सभी कोई अजय से मिलने आया था। एक दिन टीना बोली, तुम्हारी बीमारी में सब तुमसे मिलने आए, लेकिन कैसे माँ है तुम्हारी, एक बार भी देखने नहीं आई। ये बात सुनकर अजय को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। तभी फोन बजने लगा। भैया, मैं बिट्टू चाचा बोल रहा हूँ शहर से। तुम्हारे घर से बहुत बुरा बदबू आ रहा है। तुम जल्दी आओ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आता हूँ। अजय तुरंत शहर आ गया। दरवाजा तोड़ के देखा, उसकी माँ मरी पड़ी हुई थी। अजय ने अपनी माँ की सत्कार किया और तभी बिट्टू चाचा ने उसको कहा, कैसे बैठे हो तुम? अपनी माँ को इस तरह कोई कष्ट देता है भला? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी एक किडनी तक तुम्हें दे दी। क्या? मुझे किडनी मेरी माँ ने दिया? हाँ, तभी तो तुम्हें देखने नहीं जा पाई बेचारी। ना जाने मरते वक्त कितना तकलीफ हुआ था। अजय ये सारी बात सुनकर रो पड़ा। वो अंदर ही अंदर पूरा टूट गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। काश ये सब पहले पता चलता तो शायद उसकी माँ इस तरह से नहीं मरते।